मशीन लर्निंग वर्सेस ह्यूमन लर्निंग, कौन जीतेगा? #एजुकेशन। हेलो नर्ड फाइटर्स, GNX थ्रिल हियर और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑनेस्टली थोड़ा स्केरी भी है। मशीन लर्निंग वर्सेस ह्यूमन लर्निंग। अब हम सब ने टर्मिनेटर मूवीज तो देखी ही होंगी, है ना? स्काईनेट का सेल्फ अवेयर होना, रोबोट्स का दुनिया पर कब्जा कर लेना, ये तो क्लासिक साई-फाई नाइटमेयर है। लेकिन क्या सच में हम ऐसे फ्यूचर के कितने करीब हैं? और एक मशीन का करने का क्या मतलब होता है? यही सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मीट द मशीन्स मशीन लर्निंग .101। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या है ये समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को कोई काम बिना कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखे सिखाने जैसा है। ऐसे समझो, कंप्यूटर को चॉकलेट चिप कुकीज की रेसिपी देने की बजाय आप उसे कुकी की लाखों रेसिपीज दे दो और खुद ही समझने दो कि क्या चीज कुकीज को टेस्टी बनाती है। आजकल मशीन लर्निंग हर जगह है। नेटफ्लिक्स कैसे जानता है कि आपको कौन से शोज पसंद आएंगे, स्पॉटिफाई आपके लिए कैसे डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट बनाता है और सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे चलती हैं, ये सब मशीन लर्निंग की वजह से होता है। ये सब है एल्गोरिथम्स, डेटा सेट्स और मशीन्स को पैटर्न्स पहचानना और प्रिडिक्शंस करना सिखाने के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मशीन लर्निंग कोई जादू या सुपर पावर नहीं है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन लर्निंग द OG ब्रेन पावर। अब बात करते हैं हम ह्यूमंस की। हमारे दिमाग कमाल के हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर हैं। हम अपने सेंसेस, एक्सपीरियंसेस और कॉग्निटिव प्रोसेसेस के जरिए सीखते हैं। जन्म से ही हम छोटे छोटे स्पॉन्जेस की तरह इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करते रहते हैं। लैंग्वेज के रूल्स, सोशल इंटरैक्शन और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान कैसे सीखते हैं, इस बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, जैसे पायाजेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगोत्स्कीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को पैसिवली रिसीव नहीं करते, हम एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और हाँ, गलतियों से भी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और ये चीज मशीन्स अभी तक नहीं कर पाते येट। हम इंसान कॉन्टेक्स्ट, न्यूआंस और एम्पैथी के मास्टर हैं। ओके, अब टाइम आ गया है दोनों का कंपैरिजन करने का। मशीन लर्निंग डेटा को खा जाता है, पैटर्न्स को पहचान लेता है, एक पावर हाउस। ह्यूमन लर्निंग क्रिएटिविटी, एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग का चैंपियन है। मशीन्स बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। अंत में कंपैरिजन ये देखने का नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझने का है। सच कहें तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि सुपर स्मार्ट मशीन्स भी नहीं। मशीन लर्निंग अपनी सारी खूबियों के बावजूद कुछ कमजोरियां भी रखता है। एक बड़ी कमजोरी है डेटा पर निर्भरता। अगर डेटा बाइस्ड है, इनकम्प्लीट है या गलत है, तो मशीन लर्निंग मॉडल भी उन फ्लॉज को रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी चुनौती है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। अक्सर जो इंजीनियर्स ये एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से समझ नहीं आता कि ये कैसे अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। ट्रांसपेरेंसी की ये कमी एक बड़ी एथिकल कंसर्न हो सकती है, खासकर जब मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हेल्थ केयर या क्रिमिनल जस्टिस जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में होता है। ह्यूमन लर्निंग जितना अडेप्टेबल और न्यूआंस्ड है, उसकी भी अपनी कमियां हैं। हम कॉग्निटिव बायसेस, इमोशनल रीजनिंग और भूलने की आदत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारी कमजोरियां ही हमें इंसान बनाती हैं। एम्पैथी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की हमारी क्षमता ही हमें सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन से अलग करती है। तो मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग का फ्यूचर क्या है? क्या रोबोट्स हमारी सारी जॉब्स छीन लेंगे, या हम कोई ऐसा तरीका खोज लेंगे जिससे हम सब साथ मिलकर रह सकें और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकें? मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग दोनों विकसित होते रहेंगे और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते रहेंगे। AI की ताकत की वजह से मेडिसिन, एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स में हम पहले से ही अद्भुत तरक्की देख रहे हैं। लर्निंग का फ्यूचर मशीन्स द्वारा ह्यूमंस को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है। ये मशीन्स और ह्यूमंस के लिए एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करने के तरीके खोजने के बारे में है। तो ये था लर्निंग की दुनिया का एक शानदार सफर, ह्यूमन और मशीन दोनों तरह के। आज हमने बहुत कुछ कवर किया, एल्गोरिथम्स की बेसिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस तक। अगर आपको लर्निंग के फ्यूचर में ये डीप डाइव पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और GNX थ्रिल चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखते रहें। और हाँ, कमेंट्स में बात करते रहें। लर्निंग के फ्यूचर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप AI की संभावनाओं को लेकर एक्साइटेड हैं या थोड़ा डरे हुए हैं? मुझे बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।